शीतला सप्तमी की व्रत कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान की डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता पानी मार नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करे। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वह अपने घर के बाहर एक कुमारन बैठी थी। उस कुमारन ने देखा, अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनाई हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा, माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करने लगी। अचानक कुमारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा एक आँख अंदर छुपी है। यह देखकर कुमारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, माँ घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में न चौकी है न आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मेरी इच्छा है आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता अपनी झाड़ू से साफ कर दी, ऐसे ही आपको जो भी सप्तमी की पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना।